नमस्कार, मैं हूं किरण राउत और आप देख रहे हैं समाचार फोरम। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जू से वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत की। सीएम धामी ने वन्य जीव हमलों में जनहानि पर मुआवजा बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की। सीबीआई जांच की संतुष्टि के बाद कांग्रेस ने आज देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास कूच किया। कूच के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। वहीं सीएम धामी ने कहा, कांग्रेस कर रही राजनीति। महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्तराखंड ने केंद्र को दिए 20 से अधिक सुझाव। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुझावों की सराहना करते हुए उन्हें लागू करने का दिया आश्वासन। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने 5 से 7 अक्टूबर तक राज्य के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जू से वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत की। उन्होंने वन्य जीव हमलों में जनहानि पर मुआवजा बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी में संतुलन पर जोर देते हुए हर जिले में नया पर्यटन स्थल विकसित करने के निर्देश दिए। देखिए, उत्तराखंड वन्य जीव की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और क्षेत्रफल के घनत्व की दृष्टि से अगर देखें तो पूरे देश में हमारे राज्य का स्थान पहले स्थान पर आएगा, जहां हमारा 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, अन्य हमारे वन्य जीव क्षेत्र हैं, बड़े बड़े वन हैं। तो यहाँ पर वन्य जीवों की संख्या भी अत्यधिक है और हमारा वन्य जीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है। उसके दृष्टिगत बीच बीच में हमारे यहाँ मानव वन्य जीव संघर्ष भी हमेशा होता रहा है। उसके कारण से जिनकी मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, उसके लिए हमने क्षतिपूर्ति के पहले हमने धनराशि का प्रावधान बढ़ाया था, 4 लाख से 6 लाख किया था और अब हम आज इस दिन से इस राशि को 10 लाख रुपए करेंगे। और ये धनराशि वन विभाग स्वयं जहां भी इस प्रकार की घटना घटित होती है वहां जाकर उसको कंपनसेट कराएंगे। यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की संतुष्टि के बाद कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री आवास कूच किया। कूच के दौरान हाथी बरकला बैरिकेडिंग पर पुलिस से धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस नेता हरीश रावत, कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज समेत कई नेता प्रदर्शन में शामिल रहे। कांग्रेस ने सिटिंग जज की निगरानी में जांच आयोग अध्यक्ष की बर्खास्तगी और परीक्षा रद्द कर नई तिथि घोषित करने की मांग की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सीबीआई जांच की संतुष्टि पहले से ही की जा चुकी है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। कांग्रेस लगातार सीबीआई के खिलाफ प्रश्न उठाती रही है और हमने ये कहा है कि सीबीआई की जांच तो हो, लेकिन हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में हो, ताकि कोई बेईमानी ना हो। अगर 2022 के भर्ती घोटाले में एस राजू इस्तीफा दे सकते हैं तो जीएस मर्तोलिया का इस्तीफा क्यों नहीं? मेरा ये मानना है कि जीएस मर्तोलिया के पद में रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। तीसरी मांग है, चौहान की गिरफ्तारी क्यों नहीं? जब 2022 में पटवारी पेपर लीक में मंगलौर के मंडल अध्यक्ष को गिरफ्तार किया हाकम सिंह के साथ, तो इस बार वो चौहान जिसके इंस्टीट्यूट में भर्ती घोटाले की शुरुआत हुई उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? चौथी मांग है हमारी कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो हम भाग उठाते रहे, ये कहते रहे कि घुटने टेक दिए, बेईमानी कर रहे हैं। उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट की धारा 9 की धारा 6 और 7 का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने भी 11 जुलाई को यही कहा था। चुनाव होने के बाद हाईकोर्ट ने फिर से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वर्डिक्ट दिया, जिसके विरोध में उत्तराखंड सरकार और इलेक्शन कमीशन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पे हामी भरते हुए, उस पर मोहर लगाते हुए उत्तराखंड इलेक्शन कमीशन को 2 लाख का अर्थदंड लगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेईमानी हुई। और देखिए, मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने तो जो छात्र मांग कर रहे थे या छात्रों को कोई भी शंका थी, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था, हमने उनकी मांगों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी है, भारत सरकार को भेज दिया है।
और भी जो छात्रों की न्यायोचित मांगे होंगी, उन सभी मांगों पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम तो कर रही है सीबीआई को लेकर, लेकिन आपने देखा होगा देश हो या देहरादून हो या अन्य शहर हो, सीबीआई को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। सीबीआई पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, ईडी पर आरोप लगाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपस में अगर इन्होंने बातचीत की होती, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने जो उत्तराखंड में है, तो शायद पता नहीं कार्यक्रम होता कि नहीं होता। उत्तराखंड ने महिला एवं बाल विकास के लिए 20 से अधिक सुझाव केंद्र सरकार को दिए। मंत्री रेखा आर्या ने बजट में 10% हिस्सा आंगनबाड़ी को डिजिटल बनाने, महिला कौशल विकास और योजनाओं को सरल बनाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुझावों की सराहना की और लागू करने का भरोसा दिया। खबर हरिद्वार से है, जहां मनसा देवी भगदड़ के बाद हटाए गए व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की। लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि 3 महीने बाद भी फूल प्रसाद विक्रेताओं को कारोबार की अनुमति नहीं मिली है, जिससे कई परिवारों की आजीविका पर संकट है। व्यापारियों ने अन्य सिद्ध पीठों की तर्ज पर पंजीकरण एवं व्यवस्थित प्रबंधन के तहत दोबारा व्यापार शुरू करने की मांग की। मनसा देवी जो भगदड़ हुई थी और भगदड़ के बाद में जो वहां से दुकानदार थे, स्थानीय नागरिक थे, और ये जोगिया मंडी है, जोगिया मंडी के जितने भी यहाँ के निवासी हैं, सब लोग फूल प्रसाद बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं। और भगदड़ के बाद में इनकी दुकानें नहीं लगने दी जा रही। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जहाँ पूर्णागिरी में एक व्यवस्था बना रखी है, नीलकंठ में व्यवस्था बना रखी है, बद्रीनाथ में बना रखी है, केदारनाथ में बना रखी है, तो मनसा देवी, चंडी देवी पे क्यों नहीं है? तो आने वाले दिनों में जो हमारे स्थानीय व्यापारी हैं, उनके लिए विकल्प दिया जाए, चाहे वो जाने के मार्ग पर दुकानें बनाई जाए, चाहे आने के मार्ग पर दुकानें बनाई जाए। उनको रोजगार से आप वंचित नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत आप किसी को रोजगार से वंचित नहीं कर सकते। हमारा भारत का संविधान ये कहता है, भारत का संविधान ये कहता है कि रोजगार करना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अल्मोड़ा पुलिस ने यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस लगातार अपील कर रही है कि वाहन सड़क किनारे न खड़ा करें, क्योंकि इससे ट्रैफिक और पैदल यात्री को परेशानी हो रही है। देखिए, इस बीच में काफी समय से मैं देख रहा था कि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था, विशेषकर पार्किंग को लेके काफी दिक्कतें आ रही थी। लोग रोड पे गाड़ियां खड़ी कर दे रहे थे। तो उसको लेके आज हम लोगों ने पुनः एक अभियान शुरू किया है कि चूंकि यहाँ पर हमें एक पार्किंग हमारी चालू हो गई है मॉल रोड में, और दूसरी पार्किंग जल्दी चालू हो जाएगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी गाड़ियां नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी है, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स वगैरह, तो हम उनको कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो पार्किंग में अपनी गाड़ी को खड़ा करें। और नहीं करते हैं, अगर नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनके चालान वगैरह भी किए जा रहे हैं। इसमें हमने एक काम और किया कि जो हमारे मुख्य 3 जो रोडें हैं, उनको हमने एक सब इंस्पेक्टर को बांट दिया है। उसको एक की एरिया हमने फिक्स कर दी। इवन कांस्टेबल्स के हम एरिया फिक्स कर रहे हैं कि उतनी एरिया तक का ट्रैफिक की व्यवस्था की जिम्मेदारी उस सब इंस्पेक्टर या उस कांस्टेबल्स की रहेगी। तो उसके आधार पे वो लोग अब एक फिक्स जोन में अपने क्षेत्र को, ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए वो लोग जिम्मेदार होंगे। इस प्रक्रिया से मेरा मानना है कि जो हमारा ट्रैफिक का जो फ्लो है वो भी स्मूथ रहेगा और रोड भी काफी हद तक क्लियर रहेगी। बात करें मौसम की, मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 5 अक्टूबर को देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ सहित 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 6 अक्टूबर को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार आदि में ऑरेंज अलर्ट और भारी एवं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। 7 अक्टूबर को पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत और नैनीताल जिलों में येलो अलर्ट, बारिश एवं बर्फबारी की चेतावनी दी है। इसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहां पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार 4। नमस्कार।